जी हाँ, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा। स्टार प्लस के साथ एक बहुत ही लंबा गहरा सफ़र रहा है। मेरे करियर में काफ़ी सारे शोज़ मैंने स्टार नेटवर्क के साथ किया है। माय लास्ट शो वाज आल्सो ऑन स्टार प्लस, सो इट्स लाइक होम कमिंग। ऐसे लगता है घर में ही, घर की ही बात है। और आप जैसे इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि पहले महाभारत जो थी पहली वाली 2013 में, मैं उसका भी हिस्सा रह चुकी हूँ। सो इट ऑब्वियसली फील्स वेरी नाइस दोबारा से स्टार के साथ एक एसोसिएशन जो है उसको आगे बढ़ाना। करण संगिनी एक बहुत ही स्पेशल शो है। शशि सुमित के साथ, दोनों के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रह चुका है। देव बीन माई राइटर्स इन वन ऑफ माई प्रीवियस शोज। सो एंड द सब्जेक्ट, जैसे आप बता रहे थे इंट्रोडक्शन में कि बैकड्रॉप ऑफकोर्स महाभारत का है, लेकिन कुछ ऐसे नए पहलू है जो शायद काफ़ी लोग नहीं जानते हो, तो हम लोग उसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुंती जो मेरा किरदार है, it's a very complex character. डिटेल में ऑब्वियसली व्हेन आई स्पीक टू यू ऑल आई विल टेल यू ऑल। एक बहुत की कैरेक्टर है जो बाकी जो मेन पात्र है कर्ण, अर्जुन और उर्वी, सबके साथ इस कुंती का एक संबंध है। एंड उनकी खुद की जिंदगी में जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, there's a lot of conflict in her character. So मुझे लगता है एज अ परफॉर्मर आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू portraying कुंती। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। आपके किरदार के बारे में बताइए हमें। जी, मेरे किरदार का नाम है कर्ण, और ये एक ऐसा योद्धा है, जैसे कि आपने कहा कि हम पैदा तो होते हैं सब कुछ पाने के लिए, जैसे कर्ण पैदा हुआ था। एंड बट वो था सूत पुत्र, बट ही वांटेड ग्लोरी, ही वाज फाइटिंग फॉर हिज राइट्स एंड इक्वालिटी। और कहीं ना कहीं बचपन से ही उसकी जर्नी ऐसी रही है कि वो पैदा राजघराने में हुआ, पर बिकॉज ऑफ रीजंस उसकी पूरी जिंदगी वही समझने में रही कि इसको उसकी माँ ने, एज यू ऑल नो इन महाभारत, क्यों बहा दिया रिवर में, और क्यों, लाइक व्हाट वाज द टर्न ऑफ इवेंट्स। सो कर्ण इज अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर। अभी भी मैं जब लोगों को बताता हूँ कि मैं कर्ण का किरदार निभा रहा हूँ, तो एवरीबडी गेट्स वेरी एक्साइटेड, कहते हैं कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अंडरडॉग स्टोरी है, अंडरडॉग कैरेक्टर है, और काफ़ी चैलेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं जो कि आप देखेंगे व्हेन यू सी द शो। तो कैसे वो डील करता है, क्या इमोशंस, उसकी जर्नी क्या रहती है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मैं काफ़ी ड्रॉन था कर्ण से, बिकॉज अपनी लाइफ से मैं काफ़ी चीज़ें इससे रिलेट कर सकता था, एंड मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स, और आई थिंक हर एक इंसान में कहीं ना कहीं कर्ण है, और इसीलिए आई थिंक बहुत लोग इससे रिलेट भी कर पाएंगे। एंड कैसी उसकी जर्नी है, इट्स वेरी रिलेटेबल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। और ऐसा पहले कभी कर्ण के बारे में कोई शो बना नहीं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है, माइथो रोमांस है। तो सो आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड दैट शशि सुमित उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं किरदार निभा पाऊँ। सो थैंक यू। सो इस रोल में जो रेगुलर ऑडियंसेस है, दे विल बी एबल टू एसोसिएट आपके किरदार के साथ, उनके स्ट्रगल्स, उनके चैलेंजेस। जी बिल्कुल। मैं इनफैक्ट मैं मुंबई आया था 2008 में, ना 2010 में एक्चुअली, आई एम सॉरी। एंड मेरी भी स्ट्रगल्स ऐसी रही हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट द सेम, बट कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर सकता हूँ, जुड़ी हुई हैं। और कहीं ना कहीं आई फील आई टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ एक्टर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, एंड जिनके पास सब कुछ नहीं है, फिर भी वो काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर भी एक ड्रीम है, जैसा कि कर्ण का है, कर्ण का था, उसे ग्लोरी चाहिए थी, उसे अपने आप को प्रूव करना था। और कहीं ना कहीं इट्स वेरी रिलेटेबल और कंटेम्प्रेरी टेक है, तो आज की जो जनता है वो काफ़ी रिलेट कर पाएगी इनसे, कि उसकी जो जर्नी है, उसकी स्ट्रगल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स वियर्डली इंटरेस्टिंग दैट वो कैसे उसे डील करता है। तो इट्स आई फील दैट ये एक पार्ट था जहाँ मैं उससे काफ़ी रिलेट कर सकता था, बिकॉज हम सब अपनी बैटल्स लड़ते हैं और वो भी अपनी बैटल्स लड़ रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अब समय आ चला है
किरदार के बारे में हमें बताइए शुरू में। अर्जुन, आई थिंक जब भी महाभारत का जिक्र होता है तो अर्जुन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर माना जाता है, एंड आई एम वेरी लकी टू प्ले दैट अभी तो, बिकॉज जैसे गीता भी अर्जुन को सुनाई गई थी, तो उस समय का मोस्ट एलिजिबल बैचलर अर्जुन, सर्वगुण संपन्न, सर्वश्रेष्ठ, इतने सारे क्वालिटीज थे, एंड उसके बावजूद उर्वी कर्ण के पास जाती है, क्यों? आई थिंक ये एक सवाल लेकर हम चलेंगे तो आई थिंक आप में क्यूरियोसिटी रहेगी कि हम ये शो देखें, एंड या दैट्स अबाउट अर्जुन, सो ही इज द बेस्ट. He's the best. He's Of the course, best. he's the best because you're playing the role. या टू मेक इट शॉर्ट, ही इज द बेस्ट. बिल्कुल. Thank you so much. थैंक यू. Thank you. So अब इंतजार का वक्त खत्म. हम बुलाते हैं स्टेज पर अर्जुन की सारथी और कर्ण संगिनी, जिसने समाज की नीतियों के खिलाफ जाकर अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर कर्ण को चुना. राजकुमारी उर्वी, यानी कि उर्वी, ऑनेस्टली उर्वी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे. बहुत से लोगों को यही पता है कि वृषाली वाज द ओनली वाइफ ऑफ कर्ण, बट यू डोंट नो, देयर इज अ लॉट टू हिम. बट अगेन मैं सबसे पहले तो ये स्पेसिफाई करना चाहूँगी दैट इट्स अ फिक्शनल स्टोरी. इट्स नॉट कम्प्लीटली अबाउट महाभारत. इट्स फ्रॉम दिस बुक कॉल्ड कर्ण's वाइफ. And so Urvi is Karn Sangini, and she is this really strong young girl who is madly in love with Karn, and वो कैसे अपने लाइफ के सारे circumstances के साथ लड़ती है to stand up for what is right. और इस शो के द्वारा हम और एक बहुत अच्छी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि बहुत सारे अभी भी इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है. सो बिकॉज उर्वी बिलोंग्स टू अ वेरी रॉयल फैमिली, एंड कर्ण इज कंसिडर्ड सूतपुत्र, पर वो इन सारी चीज़ों के साथ लड़के भी कैसे कास्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे के सिर्फ अपने प्यार के साथ आगे बढ़ती है और पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाके उसके साथ रहती है. और मेरा जो प्यार अर्जुन के लिए है, एक मित्र का प्यार, उसको हम अपने रिलेशनशिप में भी कितने सारे चेंजेस महसूस करते हैं. एंड माई अगेन रिलेशनशिप विद कुंती, इट्स ऑल it's got a beautiful graph to my character, and it's fun playing Urvi. तो आपको ये रोल प्ले करने में कितनी कठिनाई हुई थी? कठिनाई तो मुझे इसलिए हुई थी बिकॉज सभी लोगों को उनके कैरेक्टर्स क्या है कैसे है पता है. उर्वी के बारे में मैंने कभी जाना ही नहीं था और बहुत से लोगों को पता नहीं था, तो आई हैड टू ऑनेस्टली लिटरली गिव अ फेस टू अ नेम. बट देन अगेन मेरे साथ एक अच्छा भी हुआ कि किसी को क्योंकि कुछ पता नहीं था, तो मैं अपने तरफ से कर पाई जो मुझे करना था. दैट वाज नाइस. सुपर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. देवी और सज्जनों, मुझे यकीन है कि जिस बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा हूं इस शो का, उसी तरह ऑडियंसेस भी रोमांचित है इस शो को देखने के लिए. अब मंच को सवाल जवाब के लिए खोलते हैं. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन. Questions? So, Should I ask questions? Well, let's wait. Again, Let the questions come in. Hi, this question is for Sir Anthony. Yeah, Raymond. Hi. Yeah. Welcome back to Star Plus, and you've always done pivotal roles which have a lot of leverage to the character. Playing the mother again to two young boys. I know in the olden times you had marriages taking place early. As an actor, do you feel that's detrimental to your image which you portray on screen, or is it the character which matters more to you? Very honestly, Bombay में मैं 2006 में आई थी, and I'm standing in 2018, towards the end of 2018.
जब मैंने शुरुआत की थी तब ऐसा एक नोशन था that if you play a particular kind of character आप एक टाइप्ड हो जाते हो, बट आई डोंट थिंक इन टुडेज टाइम इट होल्ड्स रेलिवेंस. एंड आई से दिस क्योंकि मेरा जो पिछला शो था स्टार प्लस के साथ ही, मैंने वहाँ पर भी एक माँ का रोल निभाया था, एंड इट्स बीन वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड रोल्स ऑफ माई करियर, जहाँ मुझे दर्शकों से बहुत सारा प्यार मिला. एंड एज यू सेड, एज एन एक्टर इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर, एंड आई थिंक humbly I say that if you have the ability to play a character, that's what should matter the most. Of course, एक certain aspect of relatability होनी चाहिए. If I am not myself convinced, I won't be able to convince the audience with the same. But advantage ये है कि TV आज जिस मुकाम से गुजर रहा है वहाँ पे in terms of the look हो, वो age is no more a factor. And mythology में you get even more of a license because जब मैंने महाभारत भी किया था, जो स्टार प्लस पे था, सत्यवती, I was playing a grandmother, but you are not meant to look like one because probably उन जमानों में कम उम्र में शादी हो जाती थी. But yeah, it's the script and the character. At least personally for me, that's what works, how relevant I am. And if I am convinced about that, I think the rest just falls into place. I have one more question. If somebody from the Shashi Sumit team can be, nobody is there? Okay, fine. आसिम बरखाइया NBT. On the left, please. Hi Barka, how are you? मैंने आपका कर्ण का वो कवच देखा, वो रियल है कि किस चीज से बना है, वो क्या है? रियल तो मतलब नहीं हो सकता. हाँ, किस चीज से बनाया गया है? सिलिकॉन से बनाया गया, प्रोस्थेटिक्स होते हैं. और मैं चाहूँगा कि अपने सबसे बड़े एनिमी पे भी ऐसा कुछ ना होए, because it's very uncomfortable, but it looks really good. बहुत अच्छा लगता है, और I think जब स्क्रीन पे आएगा तो it look much better and larger, और यही है जो मुझे बचाता है हर चीज़ों से. So I'm very happy to wear it every single day. I also feel just adding on to that, क्योंकि जितने भी mythos होते हैं generally वो armor दिया जाता है, and we have specially made this effort to make it, क्योंकि उसको ये सूर्य भगवान से देन मिली थी. So उनको उनके अंग का एक हिस्सा दिखाने के लिए, I mean hats off to the team to come up with this idea of a prosthetic. I know he has to bear the brunt of it, but it really does look very natural. Yes, it does. And it's just that it takes a while, but once it seeps in, I actually, और हाँ तैयार होने तो मुझे लगता है, but जब वो actually लगता है तो ऐसा लगता है कि मेरे में सुपर पावर्स आ गई हैं, तो बहुत मजा आता है. थैंक यू. विकास नाम है मेरा, राजस्थान पत्रिका से हूँ मैं. सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ ये कर्ण संगिनी है क्या, इसकी कहानी कहाँ से ली गई है, क्योंकि बाकी कर्ण के बारे में बहुत ज़्यादा बताया नहीं गया है, कहीं लिखा नहीं गया है. ठीक है, और अभी आपने ये कर्ण संगिनी बनाया है, ये क्या मतलब, इसको कहाँ से आपने लिया है, और आगे आप कैसे डेवलप करेंगे, पूरा प्रोग्राम सीरियल दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे आगे, किस तरह से दिखाएंगे? तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये फिक्शनल शो है, महाभारत की खुशबू है इसमें, एक एसेंस है उसकी, बट हमने महाभारत को इंटैक्ट रखते हुए हमने ये शो बनाया है. एंड इट्स एन अडैप्टेशन बेस्ड ऑन कविता गाने की किताब है कर्ण संगिनी, और कर्ण's वाइफ. एंड तो उसकी जो जर्नी है कर्ण की, ये कभी पहले कुछ कर्ण का कोई ऐसा संबंध किसी के साथ नहीं दिखाया गया, बट इसमें बिकॉज इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, कविता गाने ने एक बहुत ही अच्छे से ये कैरेक्टर लिखा है, और कैसे वो कैसे वो कर्ण के साथ हाउ वो डिसीजंस कैसे लेती है टू मैरी कर्ण, एट व्हाट उसके सोशल सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए फिर भी वो एक डिसीजन लेती है, तो उसके बारे में और उसकी जर्नी के बारे में. एंड रेस्ट तो आप जब शो आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा. ओके, थैंक यू. हाय तेजस्वी. हाय. आई एम जर्नलिस्ट पूजा सामंत हियर. बताया जा रहा है कि ये फिक्शनल कहानी है जी. और चूंकि अब तक उर्वी का किरदार एक्सप्लोर नहीं हुआ है जितने भी महाभारत पर जो कहानियां या टीवी शोज बने हैं, तो ऐसे में आपके लिए क्या चैलेंजेस रहे, क्योंकि फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में बायोपिक का ट्रेंड्स है, रियल कैरेक्टर होते उन पर मतलब पढ़ा जाता है. आपके लिए कितने चैलेंजेस रहे उर्वी के किरदार को निभाने के लिए? ऑनेस्टली जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि ऐसा कोई पिक्चर मेरे आंखों के सामने नहीं था कि उर्वी ऐसी है वैसी है. वीव ऑल ऑलरेडी वीव ऑल रियली मेड दिस कैरेक्टर अ सर्टेन वे.
जो महाभारत के हर एक जो भी सदस्य है लाइक महाभारत में उन सबसे बहुत ही ज़्यादा अलग है और जो भी महाभारत के फैक्ट्स है उनको बिना चेंज किए उर्वी का ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है. आई थिंक कविता इन हर बुक हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब इंट्रोड्यूसिंग समबडी सो फियर्स एंड सो स्ट्रॉन्ग. मेरे लिए ऑनेस्टली क्योंकि मेरी आंखों के सामने कोई पिक्चर नहीं है जिसको फॉलो करना है, एक तरीके से बात करनी है या बॉडी लैंग्वेज रखनी है या किसी का कुछ पास्ट ऐसा नहीं था, तो दैट वाज द टफेस्ट पार्ट. बट आई थिंक इट वाज अ blessing in disguise. Like You could make it your own. I could make it in my own way, however I liked it, and they just had to take it like being themselves because they couldn't. So We had something to follow and look back. so yeah, तो मेरे लिए जो टफ था वो मेरे लिए बहुत अच्छा भी था. मेरा सवाल आप चारों से है, आपने अपने लैंग्वेज में कितना वर्कआउट किया? क्योंकि आजकल टीवी सीरियल में अंग्रेजी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो हाउ मच यू वर्कआउट ऑन योर लैंग्वेज? हिंदी न्यूज़पेपर. तो मैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया मैंने, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूँगा, बट करना पड़ा. बिकॉज मेरी हिंदी काफ़ी ख़राब है. बट यही चैलेंज जो था, जो मुझे लेना था और मैंने लिया, क्योंकि ना मुझे मैं वो शुद्ध हिंदी तो बिल्कुल भी मुश्किल होती है बोलने के लिए, और वो करना और उसमें पूरा मतलब डायलॉग्स बोलने और एकदम वैसे पूरी फील के साथ सारा वो परफॉर्म करना, तो वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था और आई थिंक हम काफ़ी बखूबी निभा रहे हैं. आई थिंक हमने बिल्कुल उस एरा में हम नहीं ले गए, किंतु परंतु बिल्कुल उस लैंग्वेज में हम नहीं बात कर रहे, हम उसको थोड़ा कंटेम्प्रेरी हिंदी रख रहे, बट हम उर्दू उसमें से माइनस कर रहे. इंग्लिश तो चांस ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है उसकी, है ना. तो बट trying to keep it little convenient for today's generation to also understand. नहीं तो हम ऐसे ऐसे शब्द यूज कर लेंगे, लिखने में अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, बट किसी को समझ में नहीं आया तो क्या फायदा. तो हिंदी रखते हुए बट थोड़ी सिंपल हिंदी. What's up, Arjun? Thank you so much, one and all. Thank you.
शुरुआत है, मैथोलॉजिकल है, कितना बड़ा चैलेंज लगता है आपको कि इस शो के माध्यम से अपने आप को प्रूव करने के लिए? चैलेंजिंग तो बहुत है क्योंकि मैंने कभी इससे पहले माइथो नहीं किया है। हालांकि मेरे बहुत सारे शोज़ में ऑलमोस्ट मेरे कॉस्ट्यूम्स ऐसे माइथो टाइप ही रहे हैं, बट या इट्स वेरी डिफरेंट। लैंग्वेज अलग है, थोड़ा सा ग्रेस मूड अलग होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, आपके कॉस्ट्यूम्स अलग होते हैं। there's a lot of headwind, like the most challenging thing I feel is the chroma, but there's like nothing behind it, like still have to imagine and emote. तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है, तो which also makes it a lot of fun. मैम आपने इस शो में काम किया, क्या कहना चाहेंगे? आज के दौर में इतने सारे शोज आते हैं, कॉम्पिटिशन काफी ह्यूज है, जी। तो insecurity is there, because the success of the show depends on the kind of content. Look at her face. तो क्या कहना चाहेंगे? Does she have to be insecure of anybody or anything? I didn't get She's your so question. pretty. What is insecurity? This is mutual admiration She's club. so pretty. Why will she be What insecure? समासावस? अरे बताओ क्या पूछ रहे हो? हाँ तो अच्छी बात है ना, सबके बीच में जब आप एक नंबर पे आओगे तो मजा आता है ना। कंपटीशन नहीं है तो क्या करना है, कंपटीशन से लड़के जीतेंगे तो ही उस जीत का मजा है ना। And the number have increased, the quantity have increased, quality So it's good, no? So the industry is growing. There is employment for a lot of people. अलग-अलग किस्म के काम हो रहे हैं. Creatively, there's a lot of diverse projects happening. So I think we are in a good space. So what is this? मुझे जैसे मैंने बोला इंट्रोडक्शन में कि मेकर्स के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता है, वेदर इट इज स्टार प्लस और शशि सुमित। सो वो एक ह्यूज कंसिडरेशन था, और क्योंकि मैं महाभारत का हिस्सा रह चुकी हूँ मुझे ये बहुत अलग लगा। बैकड्रॉप येस, द एसेंस ऑफ इट इज़ महाभारत, बट हम एक्सप्लोर एक नए रिश्ते को कर रहे हैं, जो कर्ण उर्वी का जो एक एंगल है वो पहले एक्सप्लोर नहीं है। सो इट्स अ रोमांटिक माइथो एंड कीपिंग फ्यू things intact. We are exploring a lot of new complexities, and basically ये show is not about, जब हम महाभारत बोलते हैं तो हमको लगता है a lot of fights and wars. This is more about love and about interpersonal relationships. So these few things I thought were interesting and I wanted to be a part of the project. हाँ जी, हाँ जी जी। I think it's the reverse. I think Bollywood is coming to television to get themselves promoted. So हमको नहीं लगता TV is in any way lesser than movies, because all the big stars are coming to TV because TV का reach इतना ज़्यादा है, हर घर में हम जाते हैं. So it's, as I said, it's in a very good space that we are in. Industry grow कर रही है और successful shows बनने चाहिए so that the industry can keep on growing, and we should eventually become one of the largest industries worldwide. अर्जुन का जो कैरेक्टर है आई थिंक मेरे लिए काफ़ी रिलेटेबल है भी और नहीं भी। फैक्टर्स जिसमें वो रिलेटेबल है वो आई थिंक वो बेस्ट है, एंड मैं भी बेस्ट हूँ, ऐसे कहना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही बेस्ट है। ही इज़ द चार्मर ऑफ द नेशन। हस्तिनापुर का चार्मर है। हर राजकुमारी को अर्जुन से शादी करनी होती है या चाहती है कि अर्जुन उसे मिले। तो आई थिंक वैसे ही कुछ चीज़ें मैं अपनी लाइफ से रिलेट करता हूँ, एंड डिफ़िकल्टीज़ तो कुछ रही है, बिकॉज आज के दिन में हम लड़ाई नहीं करते, घोड़ा नहीं चलाते, तो ये चीज़ें अडाप्ट करना, सीखना, और सीख के आपको स्क्रीन पे ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि आज ही आपने सीखा है, तो वो अपने आप में, जैसे बचपन से आप घोड़ा चलाते आए हो, तो वो चीज़ें पे वर्क करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। जी प्रेशर तो ऐसा आई डोंट थिंक आई टेक एनी प्रेशर। मैं अपने किरदार को लेके काफ़ी सीरियस हूँ, उसकी ट्रेनिंग को लेके काफ़ी सीरियस हूँ, तो वो प्रेशर्स मैं लेना पसंद करता हूँ। शो का प्रेशर अपने कंधों पर लेना मेरे लिए सही नहीं होगा और ना ही शो के लिए सही होगा, बिकॉज वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एक हद तक कि मैं अपना किरदार और अपने को एक्टर्स के साथ मिलकर किस लेवल से उसे निभाता हूँ,
कि किस लेवल की ट्रेनिंग करता हूँ उसको सक्सेस बनाने के लिए, वो मैं कह सकता हूँ। बट ये मैं कोई प्रेशर अपना शो के लिए नहीं ले सकता, उसके सक्सेस के लिए वो मेरे हाथ में नहीं है। तो जो मेरे हाथ में है वो मेरी खुद की ट्रेनिंग और खुद की कैरेक्टर के बारे में जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। एंड इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो बिकॉज आई फील शशि सुमित दोनों ने और स्टार ने मुझे इस काबिलियत समझा कि मैं लीड में इस किरदार को निभा पाऊँ। और ये एक्चुअली इट्स लाइक अ ड्रीम कैरेक्टर अगर देखा जाए, बिकॉज सबको कर्ण बहुत पसंद है, सब रिलेट कर सकते हैं कर्ण से। एंड कर्ण एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही उसकी जर्नी ऐसी थी, वो इतना ऐसा योद्धा था कि एवरीबडी लाइक्स टू सी कर्ण इन एक्शन, एंड विच इज़ व्हाट आई एम डूइंग।